अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डायबिटीज़ मेलाइटिस या दूसरी इंसुलिन रेजिस्टेंट डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ग्लूकोज टॉलरेंस मींस एबिलिटी ऑफ बॉडी और ब्लड टू यूटिलाइज ग्लूकोज। ठीक है कि बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी जल्दी ग्लूकोज को यूटिलाइज करके उसका लेवल डाउन कर देती है। So oral glucose tolerance test is well standardized test and is highly useful to diagnose diabetes mellitus in doubtful cases. ठीक है। तो ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम कहते क्या हैं पेशेंट्स को कि आप 3 से 7 दिन तक जितनी कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है ले लें। ठीक है। फिर हम 8 से 10 घंटे की स्टार्विंग करवाते हैं, उसके बाद हम उसका सैंपल लेते हैं, उसका टेस्ट कर लेते हैं। फिर उसको एक स्टैंडर्ड डोज देते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज की। ठीक है। तो फिर उसका लेवल चेक किया जाता है 2 घंटे बाद या डिफरेंट ड्यूरेशन पे हम चेक कर सकते हैं। It is also known as oral glucose tolerance test because we have given the glucose in orally, not by injection, not by glycis. टाइप्स ऑफ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस में क्या होता है कि आप 2 घंटे तक आपने 8 से 10 घंटे तक करवाई है स्टारवेशन, फिर सैंपल लिया है, उसका टेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड डोज देते हैं 75 ग्राम की। ठीक है। और अगर आप वेट बहुत कम है किसी बंदे का तो 1.25 पर केजी के लिहाज से हम देते हैं। 1.25 पर केजी के लिहाज से देते हैं, ये याद रखना है। ठीक है। स्टैंडर्ड डोज में 1.25 ग्राम पर केजी के लिहाज से हम देते हैं। ए फास्टिंग ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड बिफोर द टेस्ट ग्लूकोज लेवल। मैं ये बता चुका हूँ कि पहले 2 घंटे से पहले हम कर लेते हैं टेस्ट स्टार्विंग में, फिर हम देते हैं उसको डोज, स्टैंडर्ड डोज। उसके 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या 1 घंटे के बाद हम सैंपल लेके ग्लूकोज का लेवल चेक करना। हम ये क्यों करते हैं? हम एफिशिएंसी चेक करना चाह रहे हैं कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है या वो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो ग्लूकोज का लेवल फ़ौरन से इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। तो फिर हम ये टेस्ट करते हैं। तो इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट टेस्ट इज़ गिवन फॉर मेल एब्जॉर्प्शन पेशेंट। अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज अब्जॉर्ब नहीं हो रही तो फिर हम सैंपल लेते हैं इंट्रावीनस। ठीक है। हम देखते हैं कि वाकई ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। ये भी चेक किया जाता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। मिनी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एज पर WHO here 2 सैंपल आर कलेक्टेड फास्टिंग एंड 2 आर पोस्ट ग्लूकोज लोड। ये जो नॉर्मल रूटीन होती है। पर्पस ऑफ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का क्या है? स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ प्री डायबिटिक और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंट पेशेंट, यानी कि अभी डायबिटीज होनी है, मोस्टली ये टाइप 2 में होता है, या जिनको एक डिजीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जो डायबिटीज से फैटी बॉडी में ज़्यादा, ये जो डायबिटीज टाइप 2 होने के या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बहुत जो कि कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ का एक उसमें ये जो है ना डायबिटीज टाइप 2 के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनमें ये हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रेशन, जो डायबिटीज मेलाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको चेक करने के लिए हम करते हैं। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया चेक करने के लिए कि क्या हाइपर इंसुलिनेमिया की वजह से है या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से है या किसी और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई है जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। फॉर द डिटेक्शन ऑफ बी सेल्स बीटा सेल्स जो होते हैं लिवर के, उसके डिसफंक्शन को चेक करने के लिए। Inform the patient that tobacco and smoking are not allowed before test. Collect a venous blood or urine sample at 30-minute intervals up to 150 मिनट। मोस्टली हम ये
जब हम यूरिन का सैंपल लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं ग्लूकोज का लेवल। अगर यूरिन में आ रही है, डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रही है, इसका मतलब है आपकी किडनी की वो लेयर जो कि एब्जॉर्प्शन करती है, रीनल ट्यूबुलर सेल जो कि एब्जॉर्प्शन करते हैं ग्लूकोज की, वो डिसफंक्शन है। ठीक है, तो ये भी हम यूरिन के अंदर भी चेक करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एस्टिमेटेड इन ऑल ब्लड सैंपल्स, यूरिन इज एनालाइज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, इसमें यूरिन में हम क्यों ग्लूकोज चेक करते हैं कि जब आपके नॉर्मल लेवल से ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 160 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो फिर आपकी जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स हैं, किडनी है, वो भी फिल्टर नहीं करती, तो फिर वो जो यूरिन में आनी शुरू हो जाती है शुगर, तो उसका लेवल भी हम डिटेक्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? टू फाइंड आउट ऑफ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेटाबोलाइज एंड यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कि कितनी एबिलिटी है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की और यूटिलाइजेशन की। टू डिटेक्ट डायबिटीज mellitus, ड्यू टू डिटेक्ट एंडोक्राइन फंक्शन, रीनल ग्लाइकोसूरिया, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। इंडिकेशन, पेशेंट विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ उनको हो सकती है, मैसिव ओबेसिटी जिनको हो उनको हो सकती है ये डायबिटीज mellitus। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, पेशेंट विद डिलेड हीलिंग ऑफ wound, women who have history of stillbirth, premature birth or large baby, patient with transient glycosuria or hyperglycosuria during pregnancy। ठीक है, ये आप मैं ये बता चुका हूँ कि 2 घंटे बाद आपने सैंपल लेना है। ठीक है, इन्फॉर्म द पेशेंट दैट ही मे फील ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द नीडल पंक्चर, प्लाज्मा ग्लूकोज इज एस्टिमेटेड ऑन ईच सैंपल। ये है आपके पास टेस्ट फॉर ब्लड शुगर्स। इसमें अगर एम्पेयर्ड प्लाज्मा ग्लूकोज है तो इसमें 100 टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। डायबिटीज mellitus में अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो ग्लूकोज का लेवल होगा। ये जब हम स्टार्विंग सैंपल लेते हैं, ये उसके रिजल्ट हैं। स्टार्विंग सैंपल में क्या, इम्पेयर्ड प्लाज्मा ग्लूकोज में क्या होगा, उसका लेवल 100 टू 150 सॉरी 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, और डायबिटीज mellitus में अवर 126 मिलीग्राम। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में देखें तो नॉर्मल और 2 आवर्स के बाद जो आपने सैंपल लिया उसका लेवल क्या होगा। एम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, 2 आवर्स के बाद ग्लूकोज का लेवल 140 से लेके 200 मिलीग्राम तक चला जाता है। डायबिटीज mellitus में क्या होता है, जब आप स्टैंडर्ड डोज देते हैं उसके 2 घंटे बाद 200 या 200 से ज़्यादा ग्लूकोज का सैंपल हो जाता है। लेबोरेटरी प्रोफाइल ऑफ ए नॉर्मल पर्सन आफ्टर ग्लूकोज लोड, ये आप देखें फास्टिंग में 75 है, 30 मिनट बाद आपने चेक किया है तो 130 है, 60 के बाद 150 है, 90 मिनट के बाद 110 है, 120 मिनट 2 आवर के बाद 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और 150 मिली मिनट्स के बाद 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये एक नॉर्मल पर्सन का ग्राफ है। देखिए ब्लड ग्लूकोज इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, 45 मिनट के बाद जो है ना मैक्सिमम चला जाता है ग्राफ, क्योंकि तब मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होके उस ग्लूकोज में चेंज होते होते हैं। ये मॉडरेट डायबिटिक पेशेंट है जिसमें आपने फास्टिंग में 130 है और 30 मिनट बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मैंने कहा है कि यूं ही 180 से क्रॉस करता है लेवल तो ब्लड जो ग्लूकोज है वो फिर यूरिन में आना शुरू हो जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव का साइन है। 280 पे भी आएगा यूरिन, ये 60 मिनट बाद, 90 मिनट बाद 260, 120 मिनट बाद 220 और 150 मिनट्स बाद 170। और सीवियर डायबिटिक पेशेंट में तो बहुत ही सीवियर हालात हैं। फास्टिंग 230, फिर 30 मिनट बाद 300, फिर 60 मिनट बाद 345, फिर 90 मिनट बाद 365 और फिर 120 मिनट बाद 2 घंटे बाद 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है, और 150 मिनट्स के बाद 330
मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और ये प्लस ये बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट का ग्राफ है, बहुत ज़्यादा अप है। और ये रीनल थ्रेशोल्ड है, यानी कि यूरिन में आना शुरू हो गई है शुगर। लेबोरेटरी प्रोफाइल ऑफ ए पेशेंट हैविंग रीनल ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ना फास्टिंग में 90 मिलीग्राम है, ये 30, 150, 140, 90 मिनट के बाद 140 है ब्लड का लेवल, और ये 120 है। पेशेंट तो नॉर्मल है, लेकिन यूरिन में आ रहा है ग्लूकोज। इसकी वजह ये है कि ये जो आपकी किडनी के रीनल ट्यूबुलर सेल्स हैं वो काम नहीं कर रहे सही। तो इसके फंक्शन को, रीनल फंक्शन को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। रीनल ग्लाइकोसूरिया ब्लड ग्लूकोज लेवल आर विद इन द नॉर्मल लिमिट बट यूरिन ग्लूकोज इज पॉजिटिव। इसका मतलब है आपकी जो किडनी है वो सही काम नहीं कर रही। ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व इज नॉर्मल, दस ग्लूकोज इज फाउंड सम ऑफ द सैंपल डिपेंडिंग अपॉन द रीनल थ्रेशोल्ड। देयर इज लोअरिंग ऑफ रीनल थ्रेशोल्ड ड्यू टू रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट इन ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन। ये जो रीनल का ग्लूकोज आ रहा है, ये इसमें रीनल ट्यूबुलर सेल्स के डिफेक्ट की वजह से आ रहा है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ द इनहेरिटेड रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स। काजेज ऑफ रीनल ग्लाइकोसूरिया, अर्ली डायबिटीज मेलाइटिस, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्रेगनेंसी, रीनल डिजीज, हैवी मेटल पॉइजनिंग, deficiency of carrier protein in GLOT2. Renal glycosuria can also be observed in children of diabetes patient। तो ये एक काजेज हैं जिसमें यूरिन के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाता है ग्लूकोज। गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ में भी जो है ग्लूकोज आता है ब्लड के अंदर, उसका लेवल बढ़ जाता है। गैस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप इज़ 50 ग्राम ग्लूकोज डोज ओवर 1 आवर्स, यानी कि 1 घंटे के वक्त बाद ग्लूकोज दी जाती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इट इज़ फॉलोड बाय 100 ग्राम ग्लूकोज डोज ओवर 3 आवर्स, ठीक है। फिर 3 घंटे के बाद उसको 100 ग्राम दिया जाता है, फिर ये चेक किया जाता है। द डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रेशनल diabetes is then defined by the blood glucose level exceeding the cutoff value on the at least two intervals with the cutoff as follows. Before glucose intake fasting 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 1 आवर के बाद 180 है। ये जिनको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है उनका लेवल है। 2 आवर्स के बाद 155 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और 3 आवर्स के बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फिर देते हैं दोबारा दोबारा ये राइज कर जाता है, ठीक है। डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी कि ग्लूकोज कब बढ़ जाता है डायबिटीज मेलाइटिस में? एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, कशन सिंड्रोम के अंदर, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर, ग्लूकागोनामा के अंदर, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के अंदर, डायरेटिक थेरेपी के अंदर, कार्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर, और मैक्सिडीमा, और आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टोमी क्या होती है? इसमें जो स्टमक का कुछ पार्ट है वो रिमूव कर देते हैं। और जो ग्लूकोज इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस कब होगी, यानी कि ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ये हाइपोपिट्यूरिज्म या पेट्यूटरी ग्लैंड हाइपर मोड में प्रोड्यूस होंगी। हाइपर इंसुलिनीमिया, जब आपके बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड जो ग्लैंड्स हैं वो लेस फंक्शनल हैं। हाइपो हाइपो का मतलब है लेस फंक्शनल पाइट्यूटरी ग्लैंड। जब पाइट्यूटरी ग्लैंड लेस फंक्शनल होंगे तब ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म, जब थायराइड ग्लैंड का लेवल कम होगा तो तब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। एड्रीनल कार्टिकल हाइपो फंक्शन, ठीक है, इनमें ये लेवल ग्लूकोज का कम होगा। हाइपर में तो मेटाबॉलिज्म तेज हो जाती है तो ग्लूकोज हाइपर में ज़्यादा होगा, लेकिन हाइपो में ग्लूकोज कम हो जाएगा। हाइपर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है सिक्रीशन जब कम होंगी ग्लूकोज कम होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल।